वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे भारत में क्रिप्टो टैक्स पर। सरकार इसे लेकर इतनी परेशान क्यों है और जो लोग क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्रिप्टो से आखिर दिक्कत क्या है? देखिए, सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्रिप्टो गुमनाम है। उन्हें लगता है कि इससे टैक्स चोरी बहुत आसान हो जाती है। गुमनाम? लेकिन मैंने तो सुना है कि ब्लॉकचेन पर सब कुछ पब्लिक होता है। हाँ, यहीं पर एक क्या कहते हैं गलतफहमी है। क्रिप्टो गुमनाम नहीं, सूडो एनोनिमस है। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक बहीखाते यानी ब्लॉकचेन पर तो दिखता है। तो फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी है उस आखिरी सिरे को जोड़ने में। मतलब ब्लॉकचेन पर एक वॉलेट एड्रेस तो है, पर वो एड्रेस असल में किसका है ये पता लगाना मुश्किल है। खुद एक्सचेंज पर अपनी पहचान न बताए सरकार के लिए वो एक परछाई की तरह है। सही पकड़ा। और टैक्स चोरी का रास्ता भी वो कहते हैं यहीं से खुलता है। ठीक है, तो ये सरकार के लिए एक बड़ी सिरदर्दी हुई। तो उन्होंने इससे निपटने के लिए किया क्या? उनका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विवादित कदम था 30% का फ्लैट टैक्स। 30%? जी हाँ, क्रिप्टो से कोई भी मुनाफा हो उस पर सीधा 30% टैक्स। कोई स्लैब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो लॉन्ग टर्म गेन्स पर सिर्फ 10% है। 30% टैक्स तो वो तो लॉटरी जीतने पे लगता है। बिल्कुल। तो इससे सरकार की मानसिकता साथ दिखती है कि वो क्रिप्टो को निवेश नहीं बल्कि एक तरह का जुआ मान रही है। जी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके साथ उन्होंने हर लेन देन पर 1% TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लगा दिया। 1 मिनट, हर लेन देन पर? मतलब अगर मुझे नुकसान भी हो रहा है तो भी? हाँ, चाहे आपको फायदा हो या नुकसान, 1% TDS तो कटेगा ही। ये तो बहुत अजीब है। जो लोग दिन में कई बार ट्रेड करते हैं उनका क्या? उनके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। सोचिए, उनका वर्किंग कैपिटल तो सिर्फ TDS देने में ही खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो इतनी सख्ती है और दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि कॉइनबेस जैसा बड़ा अमेरिकी एक्सचेंज वापस आ सकता है और 49 नए एक्सचेंजों को मंजूरी भी मिली है। यही तो इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सरकार टैक्स से इसे मुश्किल बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ वो इस बाजार की जो क्षमता है उसे नजरअंदाज भी नहीं कर पा रही। तो ये एक तरह से कंट्रोल और मौके के बीच की खींचतान है। बिल्कुल, एक अधूरी कोशिश कह सकते हैं। इस पूरी बहस में सबसे बड़ा टकराव किस बात को लेकर है? कॉइन स्विच के को-फाउंडर हैं आशीष सिंघल। उन्होंने इसकी जड़ पकड़ी है। उनके मुताबिक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार क्रिप्टो में हुए नुकसान को मानती ही नहीं है। इसका मतलब अगर आपको एक ट्रेड में फायदा हुआ और दूसरे में नुकसान, तो आप अपने नुकसान को फायदे से घटाकर टैक्स नहीं दे सकते। क्या आपको पूरे मुनाफे पर 30% देना ही पड़ेगा? जी हाँ। ओह, तो सरकार मुनाफे में तो हिस्सेदार है पर नुकसान में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये तो टैक्स के नियमों को बिल्कुल एक तरफा बना देता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये टैक्स पॉलिसी कम और कंट्रोल पॉलिसी ज्यादा लगती है। सवाल, तो अगर कोई भारत में क्रिप्टो से पैसा कमाता है तो उसे कितना टैक्स देना होगा? जवाब, उसे अपने मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स देना होगा और साथ ही हर खरीद बिक्री पर 1% TDS भी कटेगा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को क्रिप्टो से होने वाले नुकसान पर भी सोचना चाहिए ताकि टैक्स के नियम और ज्यादा निष्पक्ष बन सकें? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।